छात्र फिर से आंदोलन का सहारा लेने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की आस बनी 69,000 शिक्षक भर्ती सीएम के आदेश के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31,661 पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए थे। सीएम के आदेश के बाद भी अभी सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से आने वाला आदेश ही इस शिक्षक भर्ती की दिशा तय कर सकता है। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें इंतजार भी क्यों ना हो, जब 1.5 साल के बाद उन्हें नौकरी में आने का मौका मिला है। विभाग की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया तक पहुंचने के बाद भी उन्हें अपने घरों को वापस होना पड़ा था। वहीं जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया हो भी गई है, उन लोगों के प्रमाण पत्रों को अब विभाग की तरफ से वापस किया जा रहा है। ऐसे में अब सिर्फ सबकी आशा सुप्रीम कोर्ट से ही है। 69,000 शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह में 31,661 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी की बात तो दूर, अभी तक विभाग कट ऑफ लिस्ट भी नहीं जारी कर पाया है। विभाग के अधिकारी यही नहीं तय कर पाए हैं कि आखिर कैसे लिस्ट निकाली जाए। इस भर्ती प्रक्रिया में इतने कानूनी दांवपेच हैं कि अभी विभाग के अधिकारी उनसे ही निपट नहीं पा रहे हैं। वहीं अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 31,661 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरी की जाए। आइए सुनते हैं कि प्रतियोगी छात्र का क्या कुछ कहना है। मैं हैदर सुल्तानपुर से 31,661 में चयनित अभ्यर्थी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का 19 सितंबर को देर शाम जो है आदेश आया था कि 31,661 भर्ती को जो है एक हफ्ते में पूरी किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। लेकिन आज 17 दिन बीत गए हैं, अभी तक विभाग की तरफ से एक नोटिस तक नहीं जारी की गई, ना ही चयनित लिस्ट जारी की गई और ना ही काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को पालन हो, उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है। आज 17 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। 2 साल से ऑलरेडी ये भर्ती फंस चुकी है। हमारा यही मांग है कि जो है जल्दी से जल्दी आज ही काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाए और चयनित लिस्ट भी जारी किया जाए। वहीं दूसरी ओर सीएम ने यह भी आदेश दिया था कि जल्द ही नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। सभी विभागों को आदेश भी जारी करके ये कहा गया कि वो अपने यहाँ खाली पदों का ब्यौरा दें। विभागों ने खाली पदों का ब्यौरा भेजा भी, लेकिन कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक प्रक्रिया में कोई भी तेजी नहीं आई है। रफ्तार जस की तस बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि जो भर्तियां 2016 से टिकी हुई हैं, उनका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा। जिन भर्तियों का इंटरव्यू नहीं हुआ है, सरकार उनका इंटरव्यू क्यों नहीं करा रही। छात्रों का आरोप है कि अगर यही रफ्तार रही तो रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो आपने देखा कि किस तरीके से छात्र परेशान हैं और लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने जो परीक्षाएं दी हैं उनके परिणाम आ जाएं, काउंसलिंग शुरू हो और उनको नियुक्तियां दी जाएं, उनको जॉब्स दी जाएं। और इसी को लेकर एक बड़े पैमाने पर छात्रों ने आंदोलन भी छेड़ा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को
देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए थे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। इसी पर आज चर्चा करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे मेहमानों के साथ जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए अमित यादव जी जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी कुछ ही देर में हमारे साथ वो भी जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अमित यादव जी के पास जाना चाहूंगी। अमित जी, छात्रों की आवाज रखने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, बताइए। देखिए, पिछले 19 सितंबर को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्ट जारी की थी और कहा था कि जो ये शिक्षक भर्ती है 31,661 में, इन छात्रों को एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी। आप ये सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है, और आप सोचिए कि प्रदेश का नौजवान जब 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक नौजवान ने जो है अपनी आवाज उठाई, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो माननीय आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए कि एक सप्ताह में हम नियुक्ति दे देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी इन्होंने एक लिस्ट जारी करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की, जो पूर्ण रूप से फर्जी है। क्योंकि मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि उसमें जो पुलिस भर्ती है 49,568 को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें छात्रों को नियुक्ति नहीं दी गई है। आप सोचिए, जो पिछली सरकार की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,000 जो नियुक्तियां हुई थी, जिसमें कनिष्ठ सहायक, वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी, कई ऐसी भर्तियां थी, आपने उसको जोड़ दिया। संविदा के नाम पर जो NHM जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसमें करीब 95% लोगों को आपने नौकरियां दे दी, आपने संविदा को भी जोड़ दिया। मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप जो है नरेगा को भी उसमें जोड़ दीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे तो उनको भ्रमित क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, प्रदेश में आज बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है, लेकिन सुनिए, रोज पेपर आप सुबह उठा के देखिए, इतनी वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, लेखपाल की जो वैकेंसी है 2017 में जब सरकार बनी थी तब से इनकी वैकेंसी आ रही, लेकिन आज तक धरातल पे नहीं आ पाई। आए दिन पेपरों में निकलता है कि हम इतनी विज्ञप्ति दे रहे हैं, इतनी विज्ञापन दे रहे हैं, इतनी नौकरियां देखी, लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे पता है कि नियुक्ति नहीं दे रही सरकार, केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही। प्रदेश का जो नौजवान है, आप सोचिए 17 तारीख को, इससे पहले 5 और 9 तारीख को जब प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ, 9 तारीख को जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जगाने का काम किया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आनंद फानन में 17 तारीख के बाद फैसला लिया कि हम इतनी भर्तियां दे रही, इतनी नियुक्ति दे रही। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है, अगर उत्तर प्रदेश का युवा अपने हक अधिकार मांग के लिए सड़क पे या शांतिपूर्वक तरीके से धरना देता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस हम उत्तर प्रदेश के युवाओं पे लाठी चलाने का काम करती है और जेल ले जाने का काम करती है। आप सोचिए, हम जैसे नौजवान अगर अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्वक कैंडल मार्च या फिर 9 तारीख को जो 9 बजे 9 मिनट का उत्तर प्रदेश के युवाओं का प्रोग्राम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने हम जैसे युवाओं पर लाठी चलाई, हमको जेल में बंद किया। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का जो युवा है नौकरी तो मांग रहा है, आप सत्ता में बैठे हैं। आप सोचिए, जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब यही कहते थे कि अगर मैं सरकार में आ जाऊंगा तो 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दूंगा। लेकिन आज सोचिए, आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है, और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप वाकई में अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को कुछ देना चाहते हो तो कृपया करके दीजिए। ये पेपर की जुमलेबाजी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज जान रहा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है। कई सारे सवाल अमित जी यहाँ पर आपने खड़े किए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है अमित जी आपका। कपिश जी हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं, कपिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अमित जी, आने वाली थी आप ही के पास, 1 हफ्ते का टाइम में नियुक्ति देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। 31,661 पदों पर जो भर्तियां होनी थी, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूं मैं, उस पर लगभग 15 दिन हो चुके हैं और छात्रों को आज फिर सड़कों पर आना पड़ा। हजरतगंज में फिर सड़कों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। आखिर आप लोग क्यों छात्रों को उनका हक नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से प्रदेश में
सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ लिया उन्होंने, तब से ही हमारी सरकार ने करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुकी है। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकारी नौकरी बिल्कुल सुनिए, आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप एक पल को पूरा बोलने देती, मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। आप अगर सच कहेंगे तो हम उसको सुनेंगे। देखिए, ये छात्र हैं कि भाषण देने आए हैं। जब इतनी बात बोल दी तो चुप करके सुने पूरी बात। इनको चुप कराइए। चलिए अमित जी आप बोलिए। यादव जी आपका जवाब लूंगी मैं बाद में। बोलिए अमित त्रिपाठी। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ। जिस तरीके से आपने सवाल उठा, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने ये चीज कही जो मैं आपसे आज बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ। हाँ। कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल जियो भी देर रात जारी हो चुका है और जियो में भी सरकार ने ये चीज नीचे एक हेडलाइन में भी कितनी प्रतिबद्ध है हमारी सरकार, इसको देखिए। जियो की आखिरी लाइन को पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि जो भी भर्तियां आप नियुक्ति पद बांटने जा रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में ये पद कहीं पर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में फंस के ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विलंब हुआ क्योंकि कुछ सामाजिक बुरे तत्व जो आप जान गए उत्तर प्रदेश में दंगे करवाने चाहते थे, उसकी वजह से विलंब हुआ। और मैं आपसे कहता हूं 1 से 2 दिन में वो नियुक्ति पद बांट दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा जमती मतलब देरी की कोई भी सीमा नहीं है। बहुत जल्द आपको ये सुखद खबर मिलने जा रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा कि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ही ये नियुक्ति पद बांटेंगे, हाँ। तो इसलिए उनपे थोड़ा सा हुआ था इस थोड़ा, लेकिन आने में 1 से 2 दिन में मैं बहुत कह रहा हूं जो 81 की प्रक्रिया हो जाएगी, जो टीचर हैं उनको ये नौकरी दे दी जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में दावे के साथ ये नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। ठीक है। पूरी योजना तैयार हो चुकी है, सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। बड़ी बात लाइव टुडे पर आपने कही है, आज की तारीख है और आज से 1 से 2 दिन में आप कह रहे हैं नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। इस पर तारीफ करते हैं हम आपकी कि एक बड़ी बात आपने यहाँ पर कही। कपिश जी के पास आना चाहूंगी। कपिश जी, समाजवादी पार्टी लगातार छात्रों के साथ खड़ी हुई है, ये सराहनीय है। ये हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो छात्रों की आवाज उठाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। जातीय राजनीति करनी है तो सब सामने आ जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी खड़ी है छात्रों के साथ। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया और जैसा कि अमित त्रिपाठी जी को आपने सुना 1 से 2 दिन में नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं, तो फिर इतना बवाल दंगा सड़कों पर क्यों मचाना? देखिए हिना जी, ये तो सिर्फ कहते हैं बात की, करते नहीं है ये। इसलिए कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इनके समय की निकली हुई जिन नौकरियों की ये बात कर रहे हैं उसमें से 20,000 नौकरियां तो फंसी हुई हैं कोर्टों में। इन्होंने पुलिस भर्ती के लिए जितनी बार प्रयास किया, पेपर लीक कर गया। इन्होंने 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती निकाली 2018 के अंदर, उसका हश्र आप देख ही रही हैं कि हाई कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला है और अन्य तथ्य उन अन्य तथ्यों के ऊपर मामले हैं उसमें, चाहे वो शिक्षा मित्र की को लेकर के हो और या ओबीसी के आरक्षण की जो अनदेखी की गई है वो हो, और चाहे इन्होंने जो पेपर सेट किया था उसमें 5 या 6 प्रश्न ऐसे थे जो सही नहीं थे, जिससे कि पूरी की पूरी मेरिट परिवर्तित हो जा रही है। इसी में आपने भ्रष्टाचार भी देख लिया, जो चंद्रमा यादव अभी हाल में गिरफ्तार हुए इनके, और इनके लोगों ने ही उसमें नेक्सस बना रखा था। इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब आप बताइए, जो पुलिस की जांच बैठी थी वो तो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। जिस मुकदमा विवेचक ने विवेचना शुरू की थी और जिसने उजागर किया था उसका तो ट्रांसफर कर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाएगी कि बेरोजगारों के हित के लिए जो ये भ्रष्टाचार कर रही है वो कैसे साबित करेगी कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं। दूसरी चीज मैं एक बात कहूंगा, देखा कि विपक्षी दलों ने विशेष करके समाजवादी पार्टी के आह्वान पे 2 बार हमारे यहाँ जो है हम लोग ने आह्वान किया और वो बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरे विपक्ष ने मनाया। तब इनको ये समझ में आई कि नहीं भाई, ये समस्या बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं से युवाओं के क्रोध को शांत करना होगा। तो अचानक लेकर के एक शगुफा आ गया कि 3 लाख हम नौकरियां देंगे। आप मुझे बताइए 2 घंटे के अंदर आपको किस किस डिपार्टमेंट से अधिसूचना जारी हो गई, आप ये किस तरीके से जान गए कि कितनी अधियाचना जो है वो माध्यमिक शिक्षा में है, कितनी प्राथमिक शिक्षा में है, कितना समूह के भर्ती में है,
और कितना कर बी समूह में है, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। कहाँ इनकी सरकार चली गई? 1 हफ्ते में नौकरी करे रहे थे, 3 महीने के अंदर नौकरी करवा, महीने में के अंदर जो है ये नियुक्ति पत्र बात कर रहे थे देने की। तो जो इन्होंने 1,20,000 भर्तियां फंसाई है, पहले वही तो दे लें, आगे की तो या बाद में बात करेंगे। और इस समय भयावह स्थिति है बेरोजगारी। बिल्कुल, ये जो सवाल आपने खड़ा किया है जी कपिश जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, कई सारे तमाम चीजों के बारे में आपने यहाँ पर बात की है। कपिश जी, इसका जवाब अमित त्रिपाठी जी से ले लेते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं, इनको हर चीज में राजनीति चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो हमारी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, आपने देखा है कि इनकी सरकारों में जो 5 साल में क्या नौकरी दी गई और हमारे 3 साल में क्या किए गए, उसको ये चुनौती दे नहीं पा रहे। इनका काम है कि केवल देश को गुमराह करना, लेकिन इनकी बातों में छात्र आते नहीं है। समाजवादी छात्रों की आवाज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये जो सवाल अभी यहाँ पे उठा रहे हैं कि लाठीचार्ज की बात करें छात्रों पे, तो अप्रैल 2015 को इंदिरा गांधी क्या हुआ था, किसकी सरकार थी, कितनी बर्बरता से छात्रों को मारा गया था, उस समय आप लोग सो रहे थे। देखिए, मैं आज एक संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने आए हैं, तो उस पर ही बहस होनी चाहिए। अगर आज छात्रों की बात होगी तो छात्रों की राजनीति मत करिए। आइए ना, बताइए, मैंने आपसे कहा कि अमित त्रिपाठी जी, कपिश जी ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब दीजिए। राजनीति की बात तो हर पार्टी करती है, तो हम देखते चले आए हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो राजनीति नहीं करती है। आपने भी ये चीज कही कि मुझे थोड़ा आवाज उनकी क्लियर नहीं आ रही है, तो उसको साफ कर दिया। मैं उनके प्रश्न नहीं सुन पाया हूं, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब देता हूं आपको। अमित जी, कपिश जी ने लगातार ये कहा कि जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें लगातार जिस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? और इतने सालों से देखिए कौन सा भ्रष्टाचार सामने आया। अरे भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहां भ्रष्टाचार खुम के आया? ये जो बोर्ड के चेयरमैन थे, इनकी सरकार के 4 बोर्ड के चेयरमैन भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुए, तो हमारी सरकार में तक गया, इनकी सरकार में। ये बताए ना, आरोप लगाना आसान है, साबित करें ना। केवल झूठ की राजनीति क्यों करते हैं ऐसे लोग? भारतीय जनता इनको जनता जानती साफ हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ 1 से 2 दिन में नियुक्ति पर बांटे जाएंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को भरोसा दिया, उस पर वो खड़े उतरेंगे। और आप देखिएगा, जो आने वाले 6 महीने में भी जो भर्तियों की बात हुई है, वो भी पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी। किसी तरीके का भ्रष्टाचार का कोई नहीं लगा पाएगा। और आपका पेपर लीक आउट कर जा रहा है। ये केवल यहाँ पर आते हैं, इनको केवल इनका काम है कि सरकार का विरोध करना। ये विरोध करते हुए हम काम करते रहेंगे। हम इस तरीके से। प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, हम बात कर रहे थे 31,661 पदों पर जो भर्ती की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी कि 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएंगे। आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, आज छात्रों ने इस पर आंदोलन किया। लेकिन सबसे पहले अमित त्रिपाठी जी ने बात करते हुए यह आश्वासन दिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया कि 1-2 दिन में, मैक्सिमम 1-2 दिन में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और छात्रों की आवाज जिस तरीके से अब उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारों का, शिक्षा मित्रों का, तो मैं समझती हूँ कि इसी से इनकी आंखें खुलेंगी और इन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे आज दें या कल दें। क्योंकि जिस तरह से जनता के बीच आक्रोश हो चुका है, आज पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, और वो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, भ्रष्टाचार आपकी भर्तियों में हो रहा है और उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से इनकी भर्ती प्रक्रिया पे भी कई तरह के सवाल उठाए गए, कई बार कोर्ट में जा चुके हैं बच्चे, पर अभी तक ये कोई भी समस्या का हल ढूंढने में नाकाम है। जैसे पहले इन्होंने टीईटी के बारे में कहा, फिर उसके बाद उसमें विद्यार्थी जब टीईटी कर लेंगे, फिर उसके बाद सुपर टीईटी कर लेंगे, उसके बाद ही उनको भर्ती देंगे। तो आप ये बताइए कि ये बच्चे जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं और जो ऑलरेडी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको आप वरीयता नहीं देंगे, उनको आप नौकरी नहीं देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे?
और आप ये सब ना करके उनके मन में एक तरह का असमंजस पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, और ये सारी चीजें एक अच्छे समाज के लिए खतरनाक है। और आप देखिए कि सरकार बेसुध होकर सो रही है। जब बच्चे थाली और ताली बजाने के लिए बाहर निकले तब जाकर कहीं इनकी आंखें खुली, और आनंद फानंद में इन्होंने कहा कि हम 10 दिन में जो है नियुक्ति पत्र थमा देंगे। पर आप देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। सिर्फ कहने, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये तो बहुत आगे रहते हैं। आप उस पर बड़ी बड़ी हेडलाइन चला देते हैं, टीवी चैनलों पे भी चलने लगता है, उसके साथ न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, पर वास्तव में ये जमीनी हकीकत से महरूम है। इनको ये भी नहीं पता है कि पूरी प्रक्रिया कितने समय में हो पाएगी और कब तक हम उसको पूरा करने में समर्थ हैं, कि और असमंजस उन बच्चों के दिलों में भर रहे हैं। और आप देखिए कि बच्चे चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक इन्हें नौकरियां नहीं मिल जाएंगी, जब तक इन्हें ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि इस भर्ती में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तब तक ये बच्चे मैदान में रहेंगे और रोज सवाल पूछते रहेंगे, इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो बात आपने कही है, सवाल तमाम आपने खड़े किए हैं। अमित यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। अमित यादव जी यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए मैम, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये इतना आंदोलन हुआ है, 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के युवाओं ने आंदोलन किया, इसके बाद में 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के युवाओं ने किया, और पूरी ताकत दिखाई उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने। यही हाल 17 तारीख को रहा। पिछली 17 तारीख को सितंबर में जब उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आ गया, तब जाके मुख्यमंत्री महोदय की नींद खुली है, और मुख्यमंत्री महोदय ने एक लिस्ट जारी कर दी, और उस लिस्ट में सब आधे से अधिक डाटा फर्जी है, क्योंकि संविदा के जिन लोगों को आपने संविदा पे नौकरी दे दी, आप कैसे उनको सरकारी नौकरी में जोड़ सकते हो। 49,568 उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, जिसको आपने 1,50,000। एक मिनट शांत, आप शांत रहिएगा सर, आप शांत रहिएगा, आप शांत रहिएगा सर। मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद आप हमारी बात करिएगा। बात को सुनिएगा सर। जब 49,568 भर्ती आपने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, तो आप 3 लाख जो रोजगार दिए उसमें आप कैसे जोड़ सकते हो। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें 95% लोग जो है संविदा पे काम करते हैं, आपने उनको सरकारी नौकरी में कैसे जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मैं खुद अभ्यर्थी हूँ। कोर्ट कचहरी में आप ही की सरकार ने, मिश्रा जी आप ही की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कोर्ट कचहरी में फंसाने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कोर्ट कचहरी में न जाने कितना रुपया बर्बाद कर रहा है। आप बताइए, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या कनिष्ठ सहायक की जो डबल बेंच में जब लड़के जीत जाते हैं, युवा जीत जाता है, तो आपकी सरकार के ही अधिकारी सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट की फीस कितनी महंगी है उत्तर वकीलों की। दूसरी चाप सोचिए, 49,568 आपने जोड़ दिया, संविदा के नाम को आपने जोड़ दिया। जब 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने पूरी तरीके से जब आंदोलन किया, यादव जी आप पूछ रहे हैं 30 सेकंड में, जब उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आ गया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखें खुली। आप बताइए इससे पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। इस बहन से तो पहले निकल जाओ तुम कि ये चीज तुम्हारी नौटंकी करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल गई है। पहले तो अपने फैक्ट को ठीक कर लो। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ। अच्छा, अगर इससे आगे नहीं खुली त्रिपाठी जी, तो ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि अब आने वाले 6 महीने में ही सभी लंबित भर्तियों पर नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे? क्या कोई काम नहीं आया? नहीं तो नहीं, कोई नहीं, छात्र नहीं थे वो। आपने दिया यहाँ पर कि छात्र नहीं थे, वो नेता थे। किसान आ जाता है सड़कों पर तो आप कहते हैं किसान नहीं है, विपक्ष है। एंकर सवाल पूछता है तो एंकर से आप कहते हैं विपक्ष है। छात्र सड़कों पर आते हैं तो आप कहते हैं विपक्ष है। मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। मैं किसी तरीके के आरोप नहीं लगाता हूँ। इसके कहाँ से लाते तथ्य त्रिपाठी जी? आप कहाँ से लाते हैं? छात्रों को भी विपक्ष कहते हैं, आप किसानों को भी विपक्ष एक एजेंडा मत सेट कीजिए। मैं बार कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ। जी सुनिए ही ना जी, जियो को सही से पढ़िए। अगर छात्रों की आवाज नहीं सुनी मुख्यमंत्री ने, तो 6 महीने में क्विक काम करने की फैसला क्यों लिया? क्यों? एक आप बताइए ना कि कोई प्रक्रिया, एक
प्रक्रिया के तहत की जाएगी कि हवाई में कोई बात की जाएगी? पिछली सरकारों की तरह इस सरकार में कोई भी हवाई बात नहीं होगी, सारे काम निष्पक्ष होंगे, इसलिए एक प्रक्रिया को होकर निकलना पड़ता है इन सब चीजों में। अच्छा। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, हाँ। सुनिए, कहिए। अभी इन्होंने कहा कि छात्रों को कोर्ट में जाना पड़ता है, उसकी फीस कितनी होती है? मैंने आपकी डिबेट में शुरुआत में यह चीज कही कि जियो की आखिरी लाइन को पढ़िए तो सरकार द्वारा जारी किया गया, उसमें साफ लिखा है कि शासन एक अच्छा वकील भी ऐसा करे जब नियुक्ति पद बढ़ जाए तो शासन की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा वकील हो जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर बाहर का जाता है उसको रोकवाने के लिए तो अच्छे अपने तथ्य रख के उस प्रक्रिया में कहीं भी शंका या कोई भी तरीके का रुकाव ना होने पाए। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। ऐसे चीजों को आप वो क्यों नहीं बताते हैं? जो चीजें निकल के आ गई है वो बताइए ना। कपिल जी बोलिए। देखिए हिना जी, मैं सबसे पहली चीज ये कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र तो हर समय कह ही देते हैं कि ये किसान नहीं थे, वो छात्र नहीं थे, और मुझे ये अचंभित करने वाली बात लग रही है कि कम से कम वो इतना तो कह रहे हैं कि वो इसी हिंदुस्तान के लोग थे, वो ये भी कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लोग थे। इसलिए मुझे कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है उनके ऊपर। अरे आप जो आश्चर्य होगा, आप परेशान मत होइए। कपिल जी बहुत सिंसियरिटी से आपकी बात सुन रहे थे, कपिल जी को बोलने दीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। जी, त्रिपाठी जी सभ्य समाज के अंग हैं और निश्चित रूप से मेरी बात सुनेंगे। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम अमित जी, इनको शुक्रिया मैं त्रिपाठी जी का करता हूं, कम से कम उन्होंने इन छात्रों को जो है और किसानों को पाकिस्तानी नहीं कहा, ये बड़ी बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, कम से कम आपने ये माना कि भारत के लोग थे। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर इनकी मंशा साफ होती तो योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान भी याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास नौकरियां तो बहुत हैं लेकिन योग्य लोगों की कमी है उत्तर प्रदेश में। क्यों झूठ बोलने कहा योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है? मैं कोई अपनी बात बताइए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपके चैनल पे ये झूठ बोलेंगे, आप लोग चलाएंगे, उसी पर एक आप लोग चैनल पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ झूठ चलाएंगे? बताइए ना, कहा मुख्यमंत्री ने ये बात कही है? उनका इम्तिहान होगा और 5 साल के लिए उनको संविदा पे रखा जाएगा। अगर आपका मुद्दा ही और एजेंडा ही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खबर चलाना, तो आप स्वतंत्र चलाइए। अभी एनी रेलवे झूठ और धड़ेल की राजनीति करती है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, किसी एजेंडे के तहत ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए मैं सवाल बताइए कि मुख्यमंत्री ने कहा है? आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योग की कमी नहीं है? किसी के पास जवाब नहीं है। बात कही, और दूसरा मुझे बताइए, बात कही है, मुझे बताइए कहाँ कही गई है? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश के बीटीसी छात्रों ने जब पीछे बैनर दिखाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवाओं की कमी है। आप सब देखिए, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोला, टीवी चैनल पे कोई झूठ नहीं बोलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा उत्तर प्रदेश में योग्य युवाओं की कमी है। 68,500 की भर्ती थी, 68,500 की भर्ती थी। उस भर्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी बात कही थी और 19 सितंबर को जब उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इतने आंदोलन किए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर बदल गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा योग्य है। आप सोचिए, लोग कहाँ चले गए अपने राज्यों में, कितने रोजगार दिए? आप सोचिए, जब उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आ जाता है, जब उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आ जाता है तब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का योग्य युवा है। अमित जी गूगल पे सर्च करके बता रही हूँ मैं, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवाओं की कमी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें कोई दोहराया नहीं है मैम। ये बात कही गई थी। आप सुनाइए ना, आपके आधार 19 सितंबर को जब माननीय आदित्यनाथ जी का ट्वीट आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है 19 सितंबर को, तब मुख्यमंत्री जी के सिर बदल गए। त्रिपाठी जी और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही नहीं थी। आप दिखाइए कैसे टेस्टिफाई करेंगे? अमित त्रिपाठी जी को दिखाइए। अमित यादव जी कोई जज है जो उनकी बात मैं सुनूंगा? क्या यहाँ पर एक जज और वकील यही सब बैठे हैं? आप मुझे बताइए ना। बात ही नहीं सुनते मैं कह रहा हूँ क्योंकि सच बोलता हूँ तो आप लोगों को कड़वा लगता है। सच में बोलूंगा। अमर उजाला तक का प्रिंट में रखा हूं।
कह सकते हैं वो? आप बात तो सुनिए मेरी कपिल जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे मित्र कहें तो मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी दैनिक जागरण और अमर उजाला की कटिंग भी दे देंगे, और उस समय जो टीवी चैनलों पे चले थे मीडिया के, वो भी दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि योगी जी ने इतना ही नहीं मैं कह रहा हूं, आप वीडियो चला दीजिए ना किसानों का। अगर हीना जी आप वीडियो चला दीजिए तो कम से कम देखें तो किस उद्देश्य में कौन सी बात कही गई है। ऐसे तो बच्चों से गलती हो जाती भी कहे थे, उसको ये लोग मानते नहीं है, को भगाने के लिए समझने की बात है ना। करूंगी आपको अमित त्रिपाठी जी, वीडियो खोज के जरूर व्हाट्सएप करूंगी आपको। प्रियंका जी के पास आना चाहूंगी। प्रियंका जी, एक सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार खड़ा हो रहा है। हाथरस की बात थी तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े तादाद में लोगों को लेकर हाथरस में पहुंचने की कोशिश की। जो तमाम वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के इस मामले में निकलकर सामने आए, लेकिन छात्रों की बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी सामने नहीं आती। छात्रों की बात के लिए कांग्रेस पार्टी किसी बड़े आंदोलन को जन्म नहीं देती। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इससे पहले भी जो मोदी जी के जन्मदिन पर जो बच्चों ने जो कार्यक्रम किया था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे शिक्षक भर्ती मामला हो या उर्दू शिक्षक भर्ती मामला हो या टीईटी के बच्चों का मामला हो, प्रेरकों का मामला हो, अनुदेशकों का मामला हो, तो वो हर मामले में हमारी जो नेता है माननीय प्रियंका गांधी जी, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसको ट्वीट भी किया है और बच्चों के साथ संवाद भी स्थापित किया है। और पूरी तरीके से प्रियंका जी, छात्रों के हक के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है? छात्रों के हक के लिए आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या किया है? छात्रों को भर्तियां दिलाने के लिए, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए आप लोगों ने क्या किया है, ये बताइए। देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए अब हम इस समय सक्षम नहीं है कुछ सरकार से सवाल तो पूछ सकते हैं आप। सरकार के जी बिल्कुल जी, सरकार से सवाल पूछना हमारा काम है। हमारा काम है जो हम पूर्णतः बच्चों के साथ में हैं, बच्चों से पूरा जो संवाद स्थापित कर रहे हैं और उसके साथ सरकार को जवाबदेही देने के लिए हर बार ट्विटर पर हो या जो जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर बच्चों से संवाद करने के माध्यम से हो, हर तरह से सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इन्होंने कहा कि हमने जो है 3 लाख से ज्यादा जॉब दे दी। आप देखिए, इंस्पेक्टर के प्रमोशन या चिकित्सा अधिकारी के प्रमोशन करके इन्होंने कहा कि ये हमने नौकरियां बांट दी है और अपना कॉलर ऊंचा कर लिया। आप देखिए, इन्होंने इससे पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम की एक स्कीम स्टार्ट की थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये इन्वेस्टर समिट लेके आ रहा है, इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर समिट लेके आ रहे हैं, करोड़ों रुपया, जो हजारों करोड़ रुपया जो है लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अंबानी रानी जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाखों नौकरियां आएंगी। और उसके बाद आप देखिए नतीजा, आज 14 साल चल रहा होगा और 0 जो है इसका नतीजा। इन्होंने कहा कि अनुदेशकों का वेतन बढ़ा देंगे, पर वो भी जो है कोर्ट तक ने कह दिया कि आप वेतन बढ़ा दीजिए, पर फिर भी इन्होंने वेतन बढ़ाया नहीं। इनसे पूछ लीजिए कि क्या सरकारें वहाँ के आंकड़े बता दें बस। मान्यता प्राप्त स्कूल में उनको नियमित करने की बात कही थी, उनको नियमित तो किया नहीं। प्रेरकों की नौकरी जो है, इन्होंने 2 साल तक उनसे नौकरी भी करवाई, उसके बाद उनको वेतन भी नहीं दिया। अब इसके बाद ये अपने आप पे आ गए कि जब इनसे लगा, और जितने भी देखिए आप सरकारी उपक्रम में इसको खत्म करना चाहते हैं और प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। अभी इससे पहले बिजली विभाग ने अपना जो है आंदोलन किया, अनशन पे आ गए, तब जाकर इन्हें कहीं झुकना पड़ा। तो ये सरकारी नौकरी के पक्ष में ही नहीं है। आप देखिए, इससे पहले उन्होंने कहा कि हम जो है एडॉप पे भर्ती करेंगे लोगों की। शर्म आनी चाहिए इन्हें। जो बच्चे 5 साल पर उनको संविदा पर नौकरी देंगे और उसके 5 साल के बाद उनको हटाने की बात कर रहे हो, ऐसी सरकार से क्या नौकरी की उम्मीद की जा सकती है? ये वास्तव में बिल्कुल जो है ना संवेदनहीन सरकार है और बेरोजगारी के प्रति कोई संवेदना नहीं है। और इसी वजह से आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखिए अपराध भी चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि जब बच्चों के पास काम नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे। और जिस तरह से आज आप देखिए इकोनॉमी की हालत हो चुकी है, माइनस में हमारी जीडीपी जा चुकी है, दूसरे हिसाब से आप देखिए कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह है। ये कहते हैं हम लोन दे देंगे, लोग बिजनेस कर लेंगे। अरे लोन देके आप बिजनेस कर देंगे, जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे क्या? बिजनेस खोल कर आपका जो लोन है वो भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो आज इनको समस्या को जड़ से जो है सुलझाने की जरूरत है, पर ये सो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप ले लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, देखिए, कांग्रेस की नेता बिल्कुल यहाँ पर हैं, इनको 32 साल से उत्तर प्रदेश से गायब हैं। लेकिन मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में दलित है तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में वो दलित नहीं है। सुनिए,
यहाँ पर तो मुद्दे बता रही हैं, लेकिन राजस्थान में इन्होंने क्या किया वो नहीं बताएंगी, कितने रोजगार इन्होंने महाराष्ट्र में दिया वो नहीं बताएंगी, छत्तीसगढ़ में बताएंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है नहीं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए ये वो राजनीति करने दीजिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने आपके चैनल को पहले ही वाक्य में ये चीज कह दी थी कि 1 से 2 दिन में नियुक्ति पद मिलेंगे और आने वाले 6 महीने में जो बची हुई भर्तियां हैं उनको भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। तो आपको मुख्यमंत्री जी की बातों पर भी यकीन रखना पड़ेगा। वो उस देश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के, वो जो बात कहेंगे उसके उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इस पर खड़ा हो रहा है। अब फाइनल कमेंट के लिए क्योंकि समय मेरे पास कम है, पहले अमित यादव जी के पास आना चाहूंगी। छात्रों की बात क्योंकि अमित यादव रख रहे हैं। अमित यादव, बड़ी बात यह है कि त्रिपाठी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि 1 से 2 दिन में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अगर ये इनका काम हो जाए तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को धन्यवाद, उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ से, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो इन्होंने पूर्ण रूप से जो भ्रष्टाचार फैलाया है, इन्हीं के लोग पकड़े गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,600। देखिए ये छात्रों की राजनीति करने आए कि सरकार विरोधी बात करने आए? ये छात्र तो नहीं है, ये तो एक पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तुम किस मुंह से बोल रहे हो? भ्रष्टाचार किस मुंह से? टीवी में बोलोगे? भ्रष्टाचार हुआ, झूठ बोलना यहाँ पे बैठ के। 31,661 में आपने दलित और पिछड़ों को बाहर करने का काम किया है। जो सामान्य यही है, ये राजनीति के रूप, ये समाजवादी के दो प्रवक्ता बैठाते चैनल पे। ये छात्र नहीं है, ये राजनीतिकरण करने के लिए बैठे हुए लोग हैं। इनको देख रहे हैं ये समाजवादी के लोग यहाँ पर प्रवक्ता और छात्र के नेता बनकर बैठे हैं। कभी आप एबीवीपी के लोगों को नहीं बुलाती है? आप बात सुनिएगा, के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी दिया तो समाजवादी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर वचन देगा। मुख्यमंत्री जी का सप्ताह पूरा नहीं हुआ है क्या? आप बताइए। 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्यों नहीं हुआ? आप 1-2 दिन में कह रहे हैं। आप बताइए गंभीरता के साथ में, क्या आप 1-2 दिन में? देखिए यही है इनका चरित्र। अभी तक हो नहीं रहा था, अब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अरे ये छात्र है, ये छात्र नहीं है। मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर जो बची हुई भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों को पूरा कर दिया जाएगा। आप हमको बता दीजिए, आप हमको बता दीजिए कि भर्तियां पूरी हो जाएंगी। 2 दिन में हो जाएगा। ये बताइए फाइनल कमेंट आप बताइए कब तक पूरा होगा? 31,661 पदों की नियुक्ति आप कब दे रहे हैं? फाइनल कमेंट आप बताइए। कपिश जी फाइनल कमेंट। जी हिना जी, एक बात हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे अमित त्रिपाठी जी कह रहे थे कि बाकी दल राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग राजनीतिक दल है, कोई साधु संत थोड़ी ना है। जब साधु संत राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है? दूसरी चीज ये कि आप सही तो बात है, अपना बना करके आंकड़े पेश किए हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो किस तरीके से ये दूसरों के काम को अपना बनाते हैं और अपनी टोपी दूसरों को पहनाते हैं, इसमें इनका कोई सानी नहीं है। तीसरी चीज समझ लीजिए, ये कभी 69,000 की नौकरी अभी 2 दिन के अंदर 36,000 लोगों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मामला भी आरक्षण को लेकर के फंसा हुआ है और इन लोगों ने जानबूझ करके फंसाया है, क्योंकि आरक्षण को सही तरीके से इन्होंने लागू ही नहीं किया और पिछड़ों और दलितों के सीने पर लात मारी है। तो वो तो न्यायालय देखेगी, और ये इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं और कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। ये अपने ही चक्रव्यूह में खुद फंस गए और बेरोजगारों को शान दिया है। आज तक जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो पूरे भारत में 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है और इस समय तो 40% से ज्यादा है। तो ये हास्यास्पद स्थिति इन्हीं की सरकार ने क्रिएट की है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और चाहे योगी जी की सरकार। इनके बस का रोजगार देना नहीं है। ये लोग केवल जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने जो सरकारी संपत्तियां कमाई थी उनको बेच करके ये किसी तरीके से अपना वो 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं, अपने कार्यालय बनवा रहे हैं और अडानी और अंबानी को विश्व का अमीर बना रहे हैं। चलिए एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ मैं प्रियंका जी से भी। प्रियंका जी, समय थोड़ा कम है, एक फाइनल कमेंट आपका भी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक और रिपोर्ट आ चुकी है जिसके सरकार ने सिर्फ ये माना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बेरोजगारी दुगनी हो चुकी है। ये है उत्तर प्रदेश के हाल।
और आप इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया तो जो व्यवस्थाएं हैं और जो बच्चों का जो सब्र का बांध है वो टूट जाएगा। इससे पहले सरकार को बिल्कुल सही कदम उठा लेने चाहिए ताकि बच्चों को उनके जीवन को एक नया आयाम मिल सके और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। चलिए एक फाइनल कमेंट त्रिपाठी जी आपसे भी ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी छात्रों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं? देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 6 महीने में प्रक्रिया पूरी करेंगे, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि बिल्कुल वो प्रक्रिया भी पूरी होगी। लोगों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार भी दिया जाएगा और दिया जाएगा भी। जहां पर भी छात्रों की बात होगी, किसान की बात होगी, गरीब की बात होगी, दलित की बात होगी, वहां हमारी सरकार खड़ी रहेगी और उनके हितों में जो भी काम होगा हमारी सरकार करेगी और उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका, अमित यादव जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रियंका जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात हम यहां से ये अनाउंस करना चाहते हैं, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने ये कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र देने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, वो 1 से 2 दिन में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। आज की तारीख है 9 अक्टूबर, 1 से 2 दिन में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उन्होंने इस बात को कहते हुए ये भी कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, 2 दिन नहीं 3 दिन का इंतजार करेंगे और इस मुद्दे पर एक बार फिर डिबेट करेंगे और इस मुद्दे पर अगर छात्रों को नियुक्तियां मिल गई होंगी तो जरूर उसकी बधाई सभी तमाम छात्रों को देंगे और अगर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मिली होंगी तो सवाल फिर खड़ा करेंगे, क्योंकि हम हैं यहां पर आपकी आवाज खड़ी करने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।